अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के फैसले के आने के बाद मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से सेलिब्रेट करना शुरू किया। अटक जेल के बाहर कुछ कारकुनान गए मिठाई और हार लेकर, उनके साथ क्या हुआ इस पर बात करते हैं। और क्या इमरान खान साहब इस फैसले के बाद रिहा हो जाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। और एक लंदन से आवाज़ आ रही है, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। आपने मुझे कामरान खान साहब की याद दिला दी। उनका शो होता है कामरान खान के साथ, तो कहते हैं के कामरान खान के सजा मुअत्तली के फैसले के आने के बाद। तो मैंने कहा गुड यार, आपने बड़े के लगा दिए और एक जुमले और बड़ी तरतीब से लगा दिए। ठीक, तो कहाँ से शुरू करना है? इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली के बाद। ओके, अटक जेल के बाहर कुछ लोग पहुंचे जी। अब ये लोग इजहार मोहब्बत के लिए पहुंचे थे, सियासी वर्कर थे। तो वहाँ ये मिठाई लेकर पहुंचे और ये फूल लेकर पहुंचे और ये सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो नहीं, जीत तो ये हार लेकर पहुंचे। अच्छा, हार लेकर पहुंचे तो ये सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, जिस तरह का सिस्टम है, ये अर्ली सेलिब्रेट कर रहे थे जी। तो इनको फिर वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो गिरफ्तारी है हमारे यहाँ, तो हम सवाल क्या करें कि कानूनी क्या है। अब जो कराची में मोटरसाइकिल रैली हुई थी, ना जिला इंतजामिया ने, शहरी इंतजामिया ने पाबंदी लगाई, ठीक, ना निगरान हुकूमत ने पाबंदी लगाई, ना कोई पाबंदी है। लेकिन बहरहाल लोग लाठियां भी खाई और गिरफ्तार भी हुए, तो गिरफ्तारियां हुई। अब इसी तरह से ये भी हुआ। इससे पहले 14 अगस्त को जो पीटीआई का परचम लेकर निकला था वो गिरफ्तार हुआ था। तो ये भी गैर कानूनी गिरफ्तारी निकलते हैं परचम लेकर। वो एक हदीका कयानी ने नुसरत फतेह अली खान साहब को गाया है दोबारा, जाने इस दिल का हाल क्या होता, तेरा वादा अगर वफा होता। हदीका कयानी साहिबा कल खुद खबरों में। हाँ, तो वो जाने इस दिल का हाल क्या होगा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। तो लोग जो है वो शायद कुछ इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए आ जाते हैं बेचारे, और फिर उसके बाद जब अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और फिर पुलिस वाले अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और फिर बात आगे बढ़ जाती है। तो खैर ये लोग आए थे कराची में। मैं इसी सूरत हाल को देखने के लिए पहुंचा इंसाफ हाउस। अच्छा, पुलिस को भी लग रहा था कि काफी लोग आएंगे, कराची में लोग नहीं आए, लेकिन इसको लग रहा था। हाँ, क्योंकि इंसाफ हाउस के बाहर शारा फैसल पर लाइन से 4 अदद मोबाइल्स जो है पुलिस की खड़ी हुई थी। फिर जो सड़क जहां अंदर मुड़ती है गली की तरफ इंसाफ हाउस की, वहां 2 मोबाइल्स थी। फिर इंसाफ हाउस की गली के मुंह पर एक मोबाइल थी, एक सुजुकी थी। फिर कोने पे एक पंप है पीएसओ का, वहां थी। अक्रॉस द रोड थी, साइड्स पर थी। तो कोई 13-14 पुलिस मोबाइल्स और उनके साथ राइट गियर लेकर पुलिस वाले बेचारे मामूल से साइड पे, तादाद थी कहीं ज्यादा, साइड पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये 9 मई को इतनी आ जाते तो वो जो कराची में हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, ये ना करना पड़ता। लेकिन 9 मई को जाए वो हम गए थे उस जगह। जी, पुलिस तो थी वहां पर। पुलिस थी, लेकिन वो पुलिस जो थी वो शारा फैसल नर्सरी पे रुक गई थी। ऐसे ही है। वो इंसाफ हाउस के सामने आते, इस तरह से आते, लोगों से बात करते और कहते हैं कि जी क्या करना है आपको, एहतजाज करना है, या आपका आगे आइए सर्विस रोड पे या सड़क के किनारे पे एहतजाज कर लीजिए, धरना दे लीजिए, बैठ जाइए, पुरअमन एहतजाज कर लीजिए, आपका हक है। लेकिन पुलिस जो है उसने उस रोज जो है वो पूरा मौका दिया लोगों को। और हमने खुद भी रिपोर्ट किया वहां से कि जो लाल बस थी वो लड़कों ने बताया कि उसके शीशे हमने तोड़े, और उन लड़कों ने कहा कि कैदी वैन जो है इन्होंने खुद जला दिए। तो ये हमारे सामने हुआ था। तो पुलिस जो है वो बाद में आती है, पूरा मौका देने के बाद। तो आज खैर ये बर वक्त मौजूद थे, लेकिन आज कोई आया नहीं, तो पुलिस वालों को उन्होंने मायूस कर दिया था बेचारों को। तो ये तैयारी जो थी आज अटक वाली, 9 कारकुनान वहां पर पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है उनको लग रहा हो कि देसी कुक्कड़ शुक्कड़ उन्हें भी खाने को मिलेगा उन लड़कों को, तो वो इसलिए आ गए कि हम शायद देसी कुक्कड़ खाएंगे। लेकिन देसी कुक्कड़ जो है वो अपनी जेब से होता है ये। हाँ। और इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली के बारे में बात हो रही है कि सजा मुअत्तली हो गई, अब तो आ जाएंगे। लेकिन देखिए, अब एक जैसे ही सजा मुअत्तली का फैसला आया तो उसके बाद कई दिन का किया गया एक फैसला सामने आया जज अबुल हसनात साहब का। उस अबुल हसनात साहब के फैसले में कोई तारीख ही नहीं है। उसमें लोग गलतियां भी निकाल के सोशल मीडिया पे रख रहे हैं कि
इमरान खान साहब को टू बी प्रोड्यूस जो है उसकी जगह वो जहां प्रोड्यूस लिखा था वहां जज साहब ने प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है। इंग्लिश की गलतियां भी ढूंढी जा रही हैं, टेक्निकल गलतियां कि इसमें कोई तारीख मौजूद ही ना ऊपर ना नीचे, ये जज साहब ने अचानक एक चीज बनाकर दे दी है सामने। और फिर रिमांड के लिए कदर शर्त है, लोग ये बता रहे हैं अदालत में उस मुल्जिम का पेश होना लाजमी होता है। हाँ, यानी उसको आप गिरफ्तार करेंगे, रिमांड लेंगे। तो ये जो रिमांड है इमरान खान साहब का, ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। और अब इमरान खान साहब को कल क्या पेश किया जाएगा अदालत में, ये भी सवाल आ रहा है। बहरहाल जो जज दिलावर साहब के फैसले में सुकम तो थे ना, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो इसीलिए ये दिन देखना पड़ा है। और लेकिन ये दिन जो है ये फौरी तौर पर देखने को मिल सकता था। जिस रोज इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए उस रात या उसके अगले रोज उनके वकला को उनसे मिलने की इजाजत दी जाती है। ये कानूनी डिमांड है, पूरी नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हम बता दे रहे, वकला की टीम पूरी गई थी, नवाज शरीफ, मरियम, सफदर, इन सबसे मिलने और साइन करवाने। ठीक। फिर इमरान खान साहब के केस में तो ये हफ्ता गुजरा, इतवार गुजरा, पीर का दिन गुजार दिया, अदालती दफ्तरी वक्त खत्म हो गया, फिर जाके उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को मौका दिया था। उसके बाद आज जाके उनकी बहनें मिली हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे क्या? मुझे तो लगता है कल पेश भी नहीं होंगे। ओके। क्योंकि अभी ये देखिए जो जमाल खान मंदुखेल साहब की अदालत में हुआ, वहां पर अब्दुल रज़ाक शरवाला केस था। उस केस में भी क्या हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा है रियासत के पास तो ठीक है। तो इमरान खान साहब का ये जो जुडिशियल रिमांड हुआ है, इसमें एक तो ये भी हो सकता है कि जी ये ठीक है अगर इसको चैलेंज किया जाएगा। तो एक पुराना फैसला भी लोग निकाल के सामने ला रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट साहब का 2004 का गालिबन। तो उसमें भी उसको लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट साहब का फैसला है, मगर फैसला है। लेकिन बहरहाल ये गुंजाइश निकल आती है हमारे, गुंजाइश बड़ी अदालती नज़ीर है ना। हाँ, हमारे यहाँ गुंजाइश बड़ी आसान है निकलना। अब ये देखिए ना कि जज हसनात साहब अचानक आ गए थे। अचानक हाँ, हुआ क्या कि ये अदालत बन गई है, आमिर फारूक साहब ने अदालत बना दी। लोगों ने कहा यार आरिफ अलवी साहब ने साइन ही नहीं किए, लेकिन कानून तो पहले से 1923 वाला कानून है, तो अदालत अचानक आ गई। फिर उसके बाद आज जब इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई, रिहाई का हुक्म आ गया, तो जज हसनात साहब का इमरान खान को 30 तारीख तक अंदर रखो, जुडिशियल लॉकअप में रखो, ये फैसला भी अचानक आ गया। तो बड़ी अचानक चीजें हो रही हैं। तो अचानक फिर दोबारा कल कुछ आ जाएगा। अचानक हम लोग चाहें तो आप यहाँ पे भी आ सकता है। अचानक बिरयानी है कराची में, हम लोग अचानक बिरयानी भी मंगवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में जो है वो अचानक फैसला आ रहा है, अचानक जज सामने आ रहा है और अचानक जो है वो नोटिफिकेशन सामने आ रहा है। अब कल इमरान खान साहब को मुझे यह है कि अगर इस अदालत में पेश करना है तो हम शायद ये भी होता हुआ ना देखें। एक दूसरा, इमरान खान साहब की इस हो सकता है जज साहब जुडिशियल लॉकअप की जगह नहीं। मैंने कुछ लोगों से बात की इस्लामाबाद में, मैंने कहा क्या होगा, ये कोर्ट रिपोर्टिंग के बड़े नाम है, 2 से 3 लोगों से मैंने बात की। उन्होंने कहा इस बात का बड़ा चांस है कि कल जुडिशियल लॉकअप की जगह इमरान खान साहब का फिजिकल लॉकअप हो जाए इसमें। ठीक। तो मैंने कहा फिजिकल लॉकअप का मतलब है फिर वो अटक जेल से एफआईए के हवाले होंगे। उन्होंने कहा नहीं, एफआईए रहेंगे अटक में ही, अटक जाके उनसे पूछ लेगी, वो कहेगी हमें यहाँ चाहिए आदमी, तो वो वहीं पर कर लेंगे। तो मैंने कहा डुबकुड़ी यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। ये बाकी अदालतों को भी इस तरह की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, वरना तो ये होता है कि अडियाला में ठीक नहीं है उसको कोट लखपत जेल लेकर आओ, तो उसको कोट लखपत जेल लेकर आए, फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं बकरी के खून से उसके प्लेटलेट गिर गए, और बकरी के खून से प्लेटलेट गिरने के बाद जो है वो यूके चले गए। तो यहाँ तो जो है वो जेल बदल जाती है। लेकिन लंदन से शहबाज शरीफ साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये फैसला तो आना ही था, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वाज़े इशारा दे दिया था। अब एक तो जब वो कह रहे हैं लाडला, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हमलावर हो रहे। बिल्कुल। तो मैं तो सोच रहा वज़ारत कानून बताएगी कि आप चीफ जस्टिस पर हमलावर इस तरह से नहीं हो सकते, उनकी तज़हीक नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने बताया पीटीआई वाले मामले में आमिर फारूक साहब के केस में कि आमिर फारूक साहब की तज़हीक नहीं कर सकते आप, ठीक, तो हम इजाज़त नहीं देंगे। तो ये होगा, या मीडिया आएगा और मीडिया अगर कहेगा कि शहबाज शरीफ जो है इसको साबिक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी इतनी तमीज़ नहीं है कि एक चीफ जस्टिस पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ और नहीं होगा, और हाँ होगा भी नहीं, क्योंकि वो एक ख़ास डायरेक्शन है उसकी। और इसी तरह से जब शहबाज शरीफ साहब अभी लंदन में थे तो उनसे कुछ सवाल हुआ पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था, मैं पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता, मैं लंदन में हूँ, पाकिस्तान के हालात पे बात करना मुनासिब नहीं समझता नहीं है।
ऐसा लगा था मतलब किसी खातून के मामले पर, किसी बापर्दा मामले पर बात हो गई है। ऐसा लगा कोई मुहावरा हुसैन में बात कर, ठीक है नहीं वो मुहावरा हुसैन थी। हाँ, तो ऐसा लगा किसी ने वो सवाल कर लिया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था। अब ये जो बंदयाल साहब हैं, ये क्या साउथ हॉल में बैठते हैं या एजवेयर रोड पे या मैफेयर में बैठते हैं, या बंदयाल साहब ग्लासगो के जज हैं, वो भी पाकिस्तान की जज हैं। तो उनके मामले में बात करना, पाकिस्तान के मामले पर बात करना नहीं है। सिलेक्टिव हमने मयार रखा हुआ है ना कि ये करना है, ये नहीं करना। देखिए शहबाज शरीफ साहब का तो बहुत ज़्यादा ये मसला है, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान का। ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब इमरान खान के दौर में बिजली का यूनिट 18 रुपये का है तो वो महंगा है, और जब इनके दौर में बिजली का यूनिट जो है वो 50 रुपये का है। अब तो हर 60 का हो गया, अभी और बढ़ेगा, लेकिन इनके दौर में अगर 50 का है तो अच्छा है कि 50 का हो गया, वरना 18 का तो बहुत महंगा था। तो मरियम साहिबा का क्लिप वायरल हो रहा है ना। हाँ, तो मुंह पे मारना, बिल मुंह पे मारना, गैस का बिल भी मुंह पे मारना, वोट लेने आए तो। हाँ, तो वो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए मशवरा दे रही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वोट लेने आए तो उनके मुंह पे बिजली का बिल मारा जाए। लेकिन सिर्फ बिल जो है वो कागज का एक टुकड़ा होता है ना, ये अगर किसी के मुंह पे मारेंगे तो इससे क्या होगा? एक होगा एहसास तजलील का मुंह पे मारने से, उसके लिए एहसास होना जरूरी है। वो गालिबन मुझे शेर याद नहीं किसका है, मुझे शेर याद है, ये याद नहीं कि शेर किसका है। एहसास मर ना जाए तो इंसान के लिए काफी है एक ठोकर राह में लगी हुई। तो मुंह पे बिल मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायर को गुमनाम ही रखते हैं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।